नमस्कार किसान साथियों, दिसंबर का महीना आने वाला है। ऐसे में खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान साथियों के मन में इस समय ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले दिसंबर 2024 में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिनसे आने वाले 2025 में अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिसंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले, साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि उनमें से आपको कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करनी है। उनमें से कुछ मैं आप लोगों को अगेती बताऊंगा, कुछ पछेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी बुआई आप लोग दिसंबर में करके आने वाले 2025 में अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी दिसंबर महीने में कोई सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि दिसंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आपको खेती से अधिक पैसा कमाना है आने वाले समय में तो आपको दिसंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करनी चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, दिसंबर महीने में खासकर जो है पालक, धनिया, मूली, मेथी, सोया और गाजर, शलजम और चुकंदर की बुआई की जाती है। इसके साथ ही साथ आप लोग जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग जो है टमाटर, बैगन, मिर्चा की खेती भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल ये आता है कि क्या हम इनमें से किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करके आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई करके आप एक अच्छा उत्पादन तो ले सकते हैं, लेकिन बेहतर मंडी भाव ना मिलने के कारण एक अच्छा खासा मुनाफा आप नहीं कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। पहले नंबर पर अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई करने जा रहे हैं तो पछेती मटर की बुआई करें। पछेती मटर की अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो यह मान के चलिए कि कम से कम आप लोगों को जो है 60 से 65 दिन यानी कम से कम 10 से 15 फरवरी तक आप लोगों को अपनी मटर की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय मार्केट में मटर की फसल ज्यादातर रहेगी नहीं, जिसके कारण आपकी मटर की फसल जो है बहुत ही अच्छे दामों में बिकने वाली है। मैं पिछले 2-3 वर्षों का अगर रेट आप लोगों को बताऊं तो कम से कम जो है 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक थोक मंडी भाव आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से आप लोग जो है पछेती मटर की बुआई दिसंबर महीने में करके आने वाले समय में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर आप लोगों का खेती को लेकर बजट कम है या फिर आप लोग आने वाले दिनों में गर्मी में उत्पादन देने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई ओपन फील्ड में करना चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर महीने में जो है पालक, धनिया, मेथी, सोया और मूली की बुआई कर सकते हैं। ये पांचों फसलें जो है वह मात्र 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। और इन दिनों में यानी दिसंबर महीने में अगर आप लोग इन 5 फसलों की बुआई करते हैं तो जो प्रति एकड़ लागत आता है वह मात्र जो है 10 से 12 हजार रुपए की लागत आती है। और इनमें आप 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इन दिनों में इनका थोड़ा मंडी भाव जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभी 5 से 10 रुपए किलो देखने को मिल जाता है और कभी कभी मार्केट में जो है इसे सेल करना भी बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मात्रा में अपने खेतों में उगाइए, क्योंकि आप लोग अधिक मात्रा में उगा देते हैं तो सेलिंग करने पे यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या आ जाएगी। और लेकिन अगर आप लोग उगाते हैं तो इसमें आप लोगों को लागत कम आएगी और इससे आप लोगों को उत्पादन ज्यादा, मंडी भाव कम देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि आप लोगों की जो फसल है वह मात्र जो है 35 से 40 दिन में खेत खाली हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में आप 15 जनवरी के बाद से ओपन फील्ड में जो है कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की जो है वो बिजाई कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती। किसान साथियों अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह में फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों
लोगों को आने वाले 65 से 70 दिन के अंदर अंदर अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को इन दोनों ही फसलों से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक ये आपकी फसल तैयार होगी 15 फरवरी के बाद, उस समय मार्केट में ना तो ज्यादा मात्रा में फूल गोभी रहेगा और ना ही पत्ता गोभी, जिसके कारण आपको एक अधिक मंडी भाव मिलने के कारण आप अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। दूसरा अधिक मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग जो है 18 से 20 हजार पौधे जो है वो आते हैं। अगर आपका एक पौधा 1 केजी का ही होता है और प्रति पौधा उस समय जो है, अगर पछेती खेती आप कर रहे हैं तो ज्यादा मंडी भाव मिलने का चांस तो है ही है, लेकिन अगर आप लोगों को 15 से 20 रुपए किलो ही देखने को मिलता है, तब भी आप लोग 1 एकड़ खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर रखे हैं तो आप लोग ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नर्सरी नहीं तैयार किया है तो नर्सरी ना ही तैयार करें तो ही बेहतर है, क्योंकि नर्सरी तैयार होने में कम से कम 25 से 30 दिन लग जाएगा। उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो फसल कहीं ना कहीं जो वो लेट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो नर्सरी प्लांट से आप लोग पौधे खरीद कर जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और आप लोगों की जो फसल है वह मात्र जो है 15 से 20 फरवरी तक खेत खाली हो जाएगा, जिसकी आप लोग अपने खेत की निराई गुड़ाई जुताई करके खेत तैयारी करके आने वाले गर्मी के समय में उत्पादन देने वाली कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की ओपन फील्ड में जो है वो बिजाई कर सकते हैं। 1 नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह है टमाटर की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग आने वाले गर्मी के सीजन में कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई नहीं करना चाहते हैं या फिर आप लोग करना ही चाहते हैं तो अपने खेत के छोटे से हिस्से में आप लोग जो है टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस समय टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी दिसंबर के प्रथम सप्ताह या लास्ट सप्ताह तक करते हैं, तो आप लोगों का ये जो फसल है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मान के चलिए कि 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जो है टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। और आने वाले आप लोगों को गर्मी के दिनों में टमाटर की फसल से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी टमाटर की फसल से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों अब बात करते हैं उन अगेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई करने का जो सही समय है वो फरवरी का महीना होता है, लेकिन उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ज्यादातर किसान भाई उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई जो है वो दिसंबर और जनवरी महीने में करते हैं, जिनमें से ज्यादातर किसान भाई उन्हीं फसलों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने का सही तरीका नहीं पता है। अब सही तरीका क्या है वो ये जान लीजिए कि अगर आप लोग कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती खेती करना जा रहे हैं तो दिसंबर और जनवरी महीने में इन सब्जी वर्गीय फसलों की ओपन फील्ड में बुआई बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग खेत में सीधे बिजाई करना चाहते हैं तो लो टनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग कुछ इस तरीके से अपने घर पर अपने खेत में छोटा सा जुगाड़ पॉली हाउस बनाकर जो है टेम्परेचर मेंटेन करके इन सभी बीजों को आसानी से उगा सकते हैं और उसके बाद खेतों में ले जाकर जो है कम से कम जो है 25 जनवरी के बाद अपने खेतों में जो है इन पौधों को ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो नुकसान होने का चांस रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप लोग अपनी फसलों में जो है कम से कम लागत लगाकर अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग डायरेक्ट अपने खेत में जो है बिजाई कर देते हैं तो बीज जर्मिनेशन तो प्रभावित होगा ही, साथ ही अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो बीच में अधिक ठंड पड़ने की वजह से आप लोगों की जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, जिससे आप लोगों को अपनी फसलों से बिल्कुल भी अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों ये थी दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती, कुछ पछेती, कुछ दिसंबर महीने में ही लगाई जाने वाली कुछ बेहतरीन सब्जियां जिनकी बुआई करके आपसे आप लोग आने वाले समय में अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।